बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा के मुकदमे की समाअत मुकम्मल कर ली है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 4 बजे जब दोबारा बेंच आकर बैठेगा तो इस मुकदमे का मुख्तसर फैसला अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। आज जस्टिस काजी फाइसा के वकील ने दलाइल दिए, लेकिन डेवलपमेंट ये हुई कि अहलिया जस्टिस काजी फाइसा जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मनी ट्रेल के हवाले से, लंदन की जायदादों की ख़रीदारी के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया था, आज उन्होंने प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से जो रिकॉर्ड उनके पास था वो सर बेमोहर लिफाफे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। लेकिन जस्टिस काजी फाइसा के वकील की जानिब से आज ये कहा गया कि हमसे हुकूमत रसीदें मांग रही थी कि लंदन की प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी गई, लेकिन हम भी हुकूमत से रसीदों का मुतालबा करते हैं कि जो शिकायत कुनंदा था वहीद डोगर, उसकी जानिब से एक प्रॉपर्टी की निशानदेही की गई थी, बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ का हुकूमत को कैसे पता चला, लंदन की लैंड रजिस्ट्री की वेबसाइट से ये मालूमात कैसे हासिल की गई, इसकी रसीदें किधर हैं, ये रसीदें अदालत में जमा नहीं कराई गई। आज की 2 घंटे की कार्रवाई का अहवाल मैं आपके सामने बयान करूंगा। जस्टिस काजी फाइसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के वकील इफ्तिखार गिलानी की जानिब से दलाइल दिए गए और उसके साथ साथ एक और सिंध बार काउंसिल की जानिब से रज़ा रबानी ने आज दलाइल दिए। लेकिन जो सबसे पहले आज अपने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ किया वो जस्टिस काजी फाइसा के वकील मुनीर मलिक थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें ये कहा गया है हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रूक नसीम की जानिब से कि ये जो शोकास नोटिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी कर दिया गया है, उसके बाद जस्टिस काजी फाइसा ने अपनी बस जो है वो मिस कर दी और शोकास नोटिस जारी होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 211 का बार जो है वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दरअसल हुकूमत ने अपनी ट्रेन जो है वो मिस कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सबसे पहले चाहिए था कि वो FBI में जाते, जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया से पूछते कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी गई, मनी ट्रेल का पूछा जाता, सोर्स ऑफ इनकम का पूछा जाता, लेकिन हुकूमत ने FBI के चैनल को एक्टिवेट करने की बजाय सीधा जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया और रेफरेंस बनाने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब जाने वाली बस को जो बस पर बैठकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गए और जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। उन्होंने अदालत के सामने ये दलील रखी कि हमने पहले दिन से कभी ये इनकार नहीं किया कि अगर हुकूमत FBI के ज़रिए जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया से लंदन की प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहती है, दस्तावेज़ात के हवाले से पूछना चाहती है, मनी ट्रेल के हवाले से पूछना चाहती है, तो इस रास्ते में हमने कोई रुकावट पैदा नहीं की। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा था कि हुकूमत जस्टिस काजी फाइसा से पूछ रही थी कि आप इन लंदन की प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से मनी ट्रेल दें, और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जस्टिस काजी फाइसा पहले दिन से ये कह रहे हैं कि लंदन की जायदादें उन्होंने नहीं ख़रीदी, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर पूछना है लंदन की जायदादों के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से, तो मेरी अहलिया से पूछा जाए। और ये भी कहा गया कि उनके अपने सोर्स ऑफ इनकम हैं, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं, मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते क्योंकि मेरी अहलिया जस्टिस काजी फाइसा ये कहते रहे खुद कफ़ील है। आगे चल के उन्होंने शोकास नोटिस के हवाले से मज़ीद ये दलाइल दिए कि शोकास नोटिस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मुकदमे में भी नोटिस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया था। मुनीर मलिक साहब ने ये दलील भी अदालत के सामने रखी, लेकिन वो ये कहते हैं कि हुकूमती वकील अदालत के सामने ये हक़ाइक़ रख रहे थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मुकदमे में जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था, तो उस रेफरेंस में नोटिस जारी नहीं किया गया था, शोकॉस नोटिस जारी नहीं हुआ था। मुनीर मलिक ने यह कहा कि उस मुकदमे में भी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया और रेफरेंस पर कॉग्निजेंस ले लिया, कार्रवाई बाकायदा आगे बढ़ा दी, तो उनकी जानिब से भी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को नोटिस जारी करके इनवाइट किया गया था, इस रेफरेंस पर आकर आप अपनी वजाहत पेश करें। आगे चल के उन्होंने इस नुक्ते पर भी दलाइल दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से कहा गया कि उसके पास लामहदूद अख्तियारात हैं, वो सदर के कंडक्ट का भी जायज़ा ले सकती है। लेकिन मुनीर मलिक ने यह कहा कि हमारी नज़र में कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत का जो कंडक्ट है उसका जायज़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं ले सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम है जहां हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाता है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की जाती है। लेकिन इस रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती का हुई, किस तरह से ये तमाम दस्तावेज़ात कलेक्ट किए गए, गैर कानूनी तरीके से ये सारा मवाद इकट्ठा किया गया, गैर कानूनी तरीके से ये सारा रेफरेंस बनाया गया, इस सारी बात का जायज़ा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं ले सकती और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में इस सारे मामले पर दरख्वास्त दायर की थी। एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से मुनीर मलिक ने यह दलाइल दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, चाहे कोई भी वज़ीर आज़म है, हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम ले जाता हूँ, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के पास
वजारत बनाने का अख्तियार है, डिवीज़न बनाने का अख्तियार है, लेकिन एसेट रिकवरी यूनिट को अगर बनाना था तो उसके लिए कवायद में तरमीम की जानी थी, लेजिस्लेशन होनी थी और गैर मामूली अख्तियारात जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट को दिए गए और ऐसे अख्तियारात दिए गए जिससे आम शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ थे वो भी मुतासर हुए। और ऐसा इदारा जिसके पास लामहदूद अख्तियारात हों और कानून जहाँ पर शहरियों को प्रिविलेज फराहम करता है, तो ऐसा इदारा जो है वो कानून के तहत नहीं बनाया जा सकता था, बगैर लेजिस्लेशन के नहीं बन सकता था। और एक और दलील का उन्होंने हवाला दिया कि हुकूमती वकील ने यह कहा था कि जब एक मरतबा जस्टिस काजी फाइसा ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद भी कौंसल की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती थी। उस पर याहिया अफरीदी साहब ने भी ऐसा ही सवाल जो है वो किया था, लेकिन मुनीर मलिक ने अदालत के सामने ये दलील रखी कि हम जो इंसाफ चाहते हैं, हम जो रिलीफ चाहते हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हमें नहीं फराहम कर सकती। बदनीयती का जायज़ा अदालत ले सकती है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अदालत नहीं है, तो लिहाजा हम जिस मामले पर आपसे इंसाफ लेने के लिए आए हैं वो फोरम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। अब रसीदों की बात कर लेते हैं कि उन्होंने रसीदों की बात किस तरह से की कि हमसे तो रसीदें मांगी जा रही थी, लेकिन अब हुकूमत जो है वो रसीदें दिखाएं कि उन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ की मालूमात कहाँ से हासिल की। मुनीर मलिक ने यह कहा कि जो वहीद डोगर था उनकी जानिब से जो शिकायत आई थी वो एक प्रॉपर्टी के हवाले से थी, उसमें एक प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया, लेकिन रेफरेंस में हुकूमत ने जब बनाया तो 3 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर दिया। तो आप अगर लंदन की लैंड रजिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक मुकम्मल एक तरीक़ाकार दिया गया है कि आप किसी की प्रॉपर्टीज़ की मालूमात किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आपको ईमेल भी करना होती है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पैसे भी अदा करना होते हैं, आपको रिप्लाई में ईमेल भी आती है, आपको एक रसीद भी जाती है। तो ये जो जस्टिस काजी फाइसा की बाकी 2 जायदादों का पता चलाया गया लंदन की लैंड रजिस्ट्री की वेबसाइट से, तो उसकी एक रसीद भी हुकूमत को मिली होगी। हुकूमत ने वो रसीदें अदालत के सामने जमा नहीं कराई और हमने भी मालूमात हासिल की हैं कि किस तरह से इस वेबसाइट से आप किसी की प्रॉपर्टी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। वो रसीदें हमने आपके सामने रखी हैं। अगर ऐसी रसीदें हुकूमत के पास हैं वो दिखा दें। और हम ये कह रहे हैं कि ये मामला हुकूमत का नहीं है, ये प्रॉक्सी का मामला है, ये सिर्फ वहीद डोगर को आगे किया गया, लेकिन इस रेफरेंस के पीछे कुछ और लोग हैं। ये दलील भी उनकी जानिब से अपनाई गई। धरना केस का फैसला जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस की वजह बना, उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर दलील ये दी गई हुकूमती वकील की जानिब से अगर धरना केस के फैसले की वजह से रेफरेंस बनाना था तो जस्टिस मशीर आलम के खिलाफ क्यों नहीं बनाया गया। उस पर मुनीर मलिक ने यह कहा कि जो रिव्यू पिटीशन आई थी धरना केस के फैसले के खिलाफ, उसमें ये सिर्फ कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइसा को उनके ओहदे से हटाया जाए, मुशीर आलम को उनके ओहदे से हटाने की कोई बात नहीं की गई। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको आगाज़ में बता चुका हूँ कि जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया ने आज इन फ्लैट की ख़रीदारी के हवाले से, फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से तमाम तर मालूमात जो उन्होंने अदालत में बताई थी वो सरबम और लिफाफे में उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। आगे चल के जो दलाइल दिए गए, जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से कुछ रिमार्क सामने आए कि इल्ज़ाम था कि जज साहब ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए फ़ंड्स किए, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर ड्रामेटिक कार्रवाई आई, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, लेकिन जो दलील दी गई उसको सपोर्ट मिली। लेकिन चाहिए ये था जो आपकी दलील है कि पहले FBI से रजू कर लिया जाता या अहलिया से पूछ लिया जाता। आगे चल के और भी नुकात के ऊपर दलाइल दिए गए, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इसे कट शॉर्ट करते हुए आगे चलता हूँ। जो हामिद खान साहब की जानिब से दलाइल दिए गए वो आपको लेकर आता हूँ। उस पर हामिद खान साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील, उन्होंने सूरत निसा का हवाला दिया और जो एक दलील दी गई थी बैरिस्टर फ़रोग नज़ीम की जानिब से खामंद और बीवी जो है एक दूसरे का लिबास हैं, तो उस पर सूरत निसा का हवाला देते हुए हामिद खान साहब ने यह कहा कि इस सूरत के अंदर अगर कुरानी तालीमात का, कुरान की आयात का हवाला देना है तो वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि ख़वातीन के अपने हकूक़ हैं, मर्दों के अपने हकूक़ हैं। जब तक खातून ज़िंदा रहती हैं उसके हकूक़ जो है वो उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पर होती है, उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो दुनिया फ़ानी से चली जाए तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है उनके वर्सा में आगे तकसीम कर दी जाती है। रज़ा रबानी साहब ने जो दलाइल दिए हैं वो सिर्फ एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से दिए और उनके वही दलाइल थे जो कम बेश मुनीर मलिक की जानिब से दिए गए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया एसेट रिकवरी यूनिट की तश्कील के हवाले से, क़याम के हवाले से, उसमें महज ये लिखा गया है कि यह वफाकी काबीना का फ़ैसला है, वफाकी काबीना के फ़ैसले से यह प्रोडक्ट जो है वो वजूद में आया है और इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी। इफ्तिखार गिलानी साहब खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि पहले तो ये मुकदमा किसी जज का नहीं है, सिर्फ जज दरख्वास्त लेकर नहीं आए बल्कि पाकिस्तान की बहुत सारी बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की जानिब से भी दरख्वास्तें दायर की गई हैं। हज़ारों की तादाद में वकला अदालत में इस मुकदमे में आए हैं और ये मुकदमा ये है कि रेफरेंस बेबुनियाद बनाया गया है, बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइसा को टारगेट किया गया है
और आज जस्टिस काजी फाइसा कटहरे में है, कल कोई और जज भी जो है वो कटहरे में होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कल हमारी बहन बेटी अदालत के कटहरे में खड़ी थी तो हमें उसका बड़ा अफसोस हुआ, जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से कहा गया कि बेगम साहिबा को अदालत की जानिब से नहीं बुलाया गया था, बल्कि उन्होंने अदालत में आने की खुद दरख्वास्त की थी। और जब ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो जस्टिस उमर बंदियाल ने तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया, उनकी जानिब से जो भरपूर लीगल असिस्टेंट फराहम की गई, और ये कहा गया कि अब हम जाएंगे अपने बेंचेस में बैठेंगे, तमाम जजेस एक साथ इकट्ठे होंगे और आपस में बैठ के मुख्तलिफ पहलुओं पर, मुकदमे के मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर गौर करेंगे, मुशावरत करेंगे और कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और फिर 4 बजे दोबारा आएंगे और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 4 बजे मुख्तसर फैसला सुना दिया जाएगा। और कल की वीडियो के हवाले से मुख्तसर बात ये करनी थी कि कल मैंने अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि मनी ट्रेल पेश करके उन्होंने हैरान कर दिया जज साहबान को, बैठे हुए वकला को, लेकिन कहीं उस वीडियो में ये बात नहीं की गई थी कि अदालत की जानिब से उस मनी ट्रेल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आज भी जब ये बात की गई तो किसी मौके पर जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने भी ये कहा कि मनी ट्रेल तो पेश कर दी गई थी और हमने वो देखा भी थी, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर भी आई, लेकिन हम इस तमाम चीज़ों पर ये दस्तावेज़ात देखने के बाद कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। उसका फ़ोरम यही है कि FBI है, वहाँ पर जाकर रजू किया जाए। और कर भी जस्टिस उमर बंदियाल ने यही कहा था कि हमने ये चीज़ें देख ली हैं, हम अपने हद तक तो मुतमिन हैं, लेकिन फ़ोरम बेगम साहिबा के पास या FBI का है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, वहाँ पर जाकर वो अपना मुद्दा जो है वो बयान कर सकते हैं। अगर हुकूमत को सवाल का जवाब चाहिए तो वो अहलिया बेगम साहिबा से खुद रजू कर सकते हैं। ये आज की तफसीलात है, 4 बजे जो फैसला आएगा उससे भी आपको आगाह करेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।